जो लोग ऐसा बिजनेस आइडिया या फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल हो और जिसको लेने के लिए कोई फीस ना देनी हो, ना ही कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, मगर कमाई अच्छी हो, तो उनके लिए पीएम वानी वाईफाई स्कीम से जुड़ी मास्टर फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि सही तरीके से करने पर आप महीने का लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। और इनकेस अगर आप ये नहीं जानते हैं कि मास्टर फ्रेंचाइज क्या होता है और क्या करता है, तो वो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो पीएम वानी स्कीम का मास्टर फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, या फ्रेंचाइज मॉडल कैसे लिया जा सकता है और साथ में इसको लेकर के कितना कमाया जा सकता है, और ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में जो शुरू हो रहा है अब। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं। आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएम वानी वाईफाई योजना क्या है। पीएम वानी का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस स्कीम में प्रधानमंत्री का नाम इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो पूरे भारत में रोल आउट की जाएगी। पीएम वानी का उद्देश्य है पूरे भारत में वाईफाई के जरिए ब्रॉडबैंड नेटवर्क का जाल बिछाना, जिससे लोग घर और घर के बाहर सस्ती दरों पर इंटरनेट की तेज स्पीड का लाभ उठा सके। और इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क का जाल बिछाने में मास्टर फ्रेंचाइजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मास्टर फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पीएम वाईफाई योजना में कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनके क्या रोल हैं। पहला खिलाड़ी है पब्लिक डेटा ऑफिस, जिसको शॉर्ट में हम पीडीओ कहते हैं, यानी कि फ्रेंचाइजी जो डेटा की लास्ट माइल डिलीवरी कस्टमर्स को करता है। पीडीओ यानी कि फ्रेंचाइजी से जुड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। दूसरा खिलाड़ी है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, जिसको शॉर्ट में हम पीडीओए यानी कि मास्टर फ्रेंचाइजी कहते हैं। यह पीडीओए अपने नीचे पीडीओ बनाता है। दूसरे शब्दों में पीडीओ यानी कि फ्रेंचाइजी को किसी ना किसी पीडीओए से जुड़कर फ्रेंचाइज लेनी होती है। ये पीडीओए ही फ्रेंचाइजी को कमर्शियल वाईफाई इक्विपमेंट और बाकी सपोर्ट देता है, और इसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। और इसके बारे में बाकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हम आगे जानेंगे। तीसरा खिलाड़ी है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर ऐसा ऐप बनाता है जिस पर पहले कस्टमर को रजिस्टर करना पड़ता है और बाद में वो पीएम वानी कंप्लायंट हॉटस्पॉट्स को ढूंढ पाता है और उनको यूज कर पाता है। इस ऐप प्रोवाइडर को भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। और हमारा चौथा खिलाड़ी है रजिस्ट्री, जिसका काम है बाकी तीनों प्लेयर्स का डेटा और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पीएम वानी मास्टर फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल क्या है। पीएम वानी मास्टर फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। इसमें पीडीओए यानी कि मास्टर फ्रेंचाइजी का काम सिर्फ इतना है कि वो अपने नीचे पीडीओ यानी कि फ्रेंचाइजी बनाता रहे और ये इंश्योर करे कि फ्रेंचाइजीज एंड कस्टमर्स को खुद से जोड़ते रहें। एक फ्रेंचाइजी अपने नीचे जितने ज्यादा कस्टमर्स जोड़ेगा उतना ज्यादा फायदा फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी को होगा। और ये कस्टमर्स जोड़ते रहे, उसके लिए मास्टर फ्रेंचाइजी को ये इंश्योर करना है कि फ्रेंचाइजी का वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन सही चलता रहे। इसके साथ मास्टर फ्रेंचाइजी का काम है कि वो फ्रेंचाइजी को बैकएंड और टेक्निकल सपोर्ट देता रहे, और ये सब करना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। बढ़ते आगे जानते हैं पीएम वानी वाईफाई मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल के एडवांटेजेस, और उसके बाद जानेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है। और पहला एडवांटेज है नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। पीडीओए या मास्टर फ्रेंचाइजी बनने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टेड पार्टी को सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पास रजिस्टर होना होगा और सेंट्रल रजिस्ट्री पर अपनी डिटेल्स देनी होंगी। और ये सब कैसा होगा ये हम आगे डिटेल में जानेंगे। दूसरा एडवांटेज है नो टेरिटरी रिस्ट्रिक्शंस। पीडीओए या मास्टर फ्रेंचाइजी एक बार जब रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो पूरे देश में कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो पहले एक राज्य में फोकस करे या पूरे भारत में अपना बिजनेस रोल आउट कर दे। तीसरा एडवांटेज है नो मास्टर फ्रेंचाइज फीस। कोई भी मास्टर फ्रेंचाइज फीस का ना होना यह दर्शाता है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्टर फ्रेंचाइजी बने, जिससे देश के कोने कोने में हाई स्पीड वाईफाई पहुंचने का काम तेजी से हो सके। और इसके अलावा ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि किसी भी बिजनेस में इंडिया जितना बड़ा मार्केट पूरा का पूरा बिजनेस करने के लिए मिल जाए, वो भी बिना किसी फीस के। मैंने तो नहीं सुना है, अगर आपने सुना है तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है एक्सीलेंट अर्निंग पोटेंशियल। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर ये बिजनेस ठीक से किया जाए तो इसमें कमाई लाखों में नहीं करोड़ों में हो सकती है। और मास्टर फ्रेंचाइज लेकर के कितना कमा सकते हैं ये हम आगे जानेंगे। पीएम वानी योजना मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल का एडवांटेजेस जानने के बाद आप जानते हैं कि मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल को लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेंट सिर्फ एक कंपनी ही हो सकती है, वो भी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। ये मास्टर फ्रेंचाइज किसी इंडिविजुअल या फर्म या पार्टनरशिप के नाम पर नहीं ली जा सकती है। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि समय समय पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डीओटी जो डेटा मांगेगा वो बताएगा समय के अंदर मास्टर फ्रेंचाइजी को देना होगा। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि पीडीओए को यूजर का डेटा 1 साल तक रखना होगा, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, और ये डेटा इंडिया में ही रखा जा सकता है, मतलब कि ये डेटा किसी विदेशी सर्वर पर नहीं रखना है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि पीडीओए को यूजर डेटा
प्राइवेसी मेंटेन करके चलना है और ये इंश्योर करना है कि डेटा लीक ना हो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि पीडीओए को अपने पोर्टल को यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के से पेमेंट लेने के लिए तैयार करना होगा। हमारी अगली रिक्वायरमेंट है कि पीडीओए को डेटा टैरिफ बनाना होगा, मतलब कितना पैसा देकर के कितना डेटा यूज किया जा सकता है, वैसे पैकेजेस बनाने हैं और डेटा यूजेज का ट्रैक रखना है। सेवेंथ रिक्वायरमेंट है कि पीडीओएस चाहे तो एक दूसरे के कस्टमर को रोमिंग की फैसिलिटी दे सकते, जैसा कि मोबाइल फोन्स में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है कि पीडीओए ये कोशिश होनी चाहिए कि वो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी और वाईफाई हॉटस्पॉट एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल करे। और इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में आपको जो भी एफर्ट लगेगा वो इस बिजनेस की कमाई के पोटेंशियल के सामने कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। ये बिजनेस शुरू करने से पहले पीडीओए या मास्टर फ्रेंचाइजी को सरकार के साथ रजिस्टर करना होता है। तो अब जान लेते हैं कि पीएम वानी वाईफाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए कैसा है। मास्टर फ्रेंचाइजी को 2 लेवल पर रजिस्टर होना होता है। पहले लेवल पे ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या डीओटी के साथ रजिस्टर होता है और दूसरे स्टेप में जैसा हमने डिस्कस किया था, रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन पीएम वानी सेंट्रल रजिस्ट्री को देनी होती है। तो डीओटी के साथ रजिस्टर होने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। डीओटी के साथ रजिस्टर होने के लिए हमें जाना होगा saralsanchar.gov.in वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सरल संचार की वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है और यहाँ पर हम आएंगे राइट हैंड साइड पे न्यू टू पोर्टल रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे, तब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले बताना रजिस्ट्रेशन टाइप कंपनी का, क्योंकि पीएम वानी में खाली कंपनी ही रजिस्टर हो सकती है, तो ये कंपनी, तो हमें यहाँ कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर हमें देना पड़ेगा CIN विच इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हम यहाँ बताएंगे और उसी को फिर आगे और फिर यहाँ पर हम ये आगे उसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कंपनी का नाम, उसके बाद बताना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी कब बनी थी, और पैन नंबर देना है कंपनी का। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस देना है, लैंडलाइन नंबर देना है, फैक्स अगर है तो, और ईमेल आईडी देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स देनी है। अगर वो कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे, और अगर नो है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस देना है। अब दिस कुड बी सेम एज योर रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर सेम है तो यस कर दीजिए। कंफर्मेशन इज एड्रेस सेम एज कॉर्पोरेट ऑफिस, यस। और अगर नो है तो आपको ये सब डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जिसमें ईमेल और मोबाइल नंबर भी देना होगा। उसके बाद ऑथराइज कॉन्टैक्ट पर्सन या जो सिग्नेटरी है उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे, मतलब कौन पर्सन कंपनी के बिहाफ पर आगे डील करेगा और किससे बात की जाएगी, उसका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों देने हैं और इन दोनों पर OTP आएगा। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको वैलिडेट करना है। जब आप वैलिडेट कर देंगे तो आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको फिर वो OTP सब डाल के और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आप DOT के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब जानते हैं कि अकाउंट क्रिएट होने के बाद कैसे रजिस्टर करना है। अकाउंट क्रिएट होते ही हमारे पास एक ईमेल आएगा जिसमें हमारा ID पासवर्ड होगा, और जब वो ईमेल आ जाए उसके बाद हम दोबारा सरल संचार की वेबसाइट पर आएंगे और इस बार हम लॉगिन करेंगे ये सेकंड ऑप्शन पर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन के ऊपर, और यहाँ हम डालेंगे यूजर ID जो हमें मिला है, पासवर्ड जो हमें मिला है, और साथ में डालेंगे हम कैप्चा और लॉगिन कर देंगे। और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे उसके बाद सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो है हमें अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद हम क्लिक करेंगे होम के ऊपर, तो ये वाला पेज खुलेगा और उसमें हम सबसे जो राइट कॉर्नर का बॉक्स है पीएम वानी अप्लाई नाउ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज हमारे सामने आएगा और ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में कंपनी की इन्फॉर्मेशन है जो हमने अकाउंट खोलते टाइम दी थी, वो ही यहाँ पर है, तो हमें यहाँ कुछ भरना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही है या नहीं। ये है हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में बताना है हम किस चीज के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, पीडीओए या ऐप प्रोवाइडर के, तो यहाँ पे हम पीडीओए के लिए दे रहे हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने रजिस्ट्रेशन की सर्टिफाइड कॉपी अपलोड करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम स्टेप 3 पर आ जाएंगे, जहाँ हमें बताना है कि नेम ऑफ द प्रमोटर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उसकी नेशनलिटी क्या है और उसकी कितनी इक्विटी परसेंटेज है, मतलब ये कितना पैसा है इंडियन
फंडिंग कितनी है और फॉरेन फंडिंग कितनी है। अगर फॉरेन फंडिंग 49% के नीचे है तो ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा। और अगर 49% से ऊपर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा और वो हमको यहाँ अपलोड करना है, जो ज्यादातर केसेस में जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से अभी जो नई टेलीकॉम पॉलिसी आई है उसमें गवर्नमेंट ने 100% FDI अप्रूवल दिया है टेलीकॉम में, तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये स्टेप भी हट जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में हमें यहाँ पर हमें बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज किया गया है कंपनी के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन और बाकी काम करने के लिए, उस रेजोल्यूशन की कॉपी यहाँ हमें अपलोड करनी है। और नेक्स्ट कोई भी और हमें लगता है रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ पर हम साइंड एप्लीकेशन अपलोड करेंगे। उसके लिए हमें पहले डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, उसके बाद साइन करके हम उसको फिर से अपलोड कर देंगे और सबमिट का बटन दबा देंगे। और इस तरह से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ हमारा कमेंट आ जाएगा एप्लीकेशन स्क्रूटनी इन प्रोसेस। PM वानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी या गलती नहीं है तो विद इन अ वीक रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का ईमेल आ जाता है। DOT के साथ रजिस्टर होने के बाद मास्टर फ्रेंचाइजी या PDOA को आना है PM वानी सेंट्रल रजिस्ट्री पर, जिसका लिंक है pmwani.cdot.in/wani। ये लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। हम आ गए हैं PM वानी की सेंट्रल रजिस्ट्री पर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे PDOA पोर्टल पर। ये वाला पेज खुलेगा और क्योंकि आप यहाँ इसमें पहली बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इस तरह से पेज खुल जाएगा और आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है PMWani जो भी आपको DOT से आया होगा। आपको अपना ईमेल ID देना है जो आपने सरल संचार के साथ रजिस्टर्ड किया है और मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने सरल संचार में दिया है और आपको साइन अप करना है। ये इन्फॉर्मेशन देते ही और साइन अप का बटन दबाने के बाद आप PM वानी सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर हो जाएंगे और आगे फिर आप साइन इन करके इनकी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको PM वानी सेंट्रल रजिस्ट्री पे अपना डेटा देना जो बहुत ही आसान है। और अगर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लगता है कि बिजनेस आपके मतलब का नहीं है तो आप DOT को 60 डेज का और PDO को अगर आपके नीचे हैं तो 30 दिन का नोटिस पीरियड दे करके ये रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को लगता है कि मास्टर फ्रेंचाइजी कोई इलीगल काम कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है जिससे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है तो DOT खुद भी अपनी तरफ से मास्टर फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और जानते हैं कि कमाई कितनी हो सकती है। मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए जानते हैं कमाई के बारे में। इस बिजनेस में मास्टर फ्रेंचाइजी की कमाई 3 तरीके से होती है। पहली कमाई है फ्रेंचाइज फीस। जब भी कोई मास्टर फ्रेंचाइजी अपने नीचे किसी को फ्रेंचाइज देता है तब वो फ्रेंचाइज फीस चार्ज करता है, मगर ये फीस चार्ज करना ऑप्शनल है। अगर आप तेजी से एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये फीस छोड़ सकते हैं या एक मिनिमम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं शुरू के कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए आप ये फीस माफ कर सकते हैं और उसके बाद के फ्रेंचाइजीज से आप ये फीस चार्ज कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे कोई भी फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड व्यक्ति तभी फ्रेंचाइज फीस निसंकोच होकर देगा जब उसको आपके फ्रेंचाइज मॉडल में कमाई दिखेगी। मतलब यह है कि फ्रेंचाइज फीस एक कमाई का जेन्युइन तरीका है। आप उससे कमाते हैं या नहीं और अगर कमाते हैं तो कितना कमाते हैं ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। और इसी का दूसरा पार्ट है रिन्यूअल फीस। जब कोई फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टर्म समाप्त होता है और फ्रेंचाइजी उसको रिन्यू करना चाहता है तब एक फीस चार्ज की जाती है और ये फीस चार्ज करना भी ऑप्शनल होता है। कमाई का दूसरा तरीका है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से भी कमाई 2 तरीके से होती है। पहले केस में अगर मास्टर फ्रेंचाइजी अपनी तरफ से एड्स लेकर के आता है तो उस कमाई का एक मेजर पोर्शन वो अपने पास रखता है और एक हिस्सा फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर करता है। इसी तरह से अगर फ्रेंचाइजी अपने लोकल एरिया के लिए कोई एडवर्टीजमेंट लेकर के आता है तो इस केस में फ्रेंचाइजी को रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा मिलता है और मास्टर फ्रेंचाइजी को बाकी बचा हुआ हिस्सा। मगर एडवर्टीजमेंट से कमाई अच्छी तब होगी जब मास्टर फ्रेंचाइजी अपने नीचे फ्रेंचाइजीज का बढ़िया नेटवर्क खड़ा कर लेता है। और हमारा तीसरा तरीका कमाई का है डेटा रिचार्ज। इनकम फ्रॉम डेटा रिचार्ज मास्टर फ्रेंचाइजी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा। और इसका बेस्ट पार्ट यह है कि मास्टर फ्रेंचाइजी या PDOA अपने नीचे जितने भी फ्रेंचाइजी या PDO बनाएंगे और उन PDO के नीचे जितने भी कस्टमर्स डेटा को रिचार्ज करेंगे उन सभी पर मास्टर फ्रेंचाइजी को कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मास्टर फ्रेंचाइजी या PDOA अपने नीचे 10,000 फ्रेंचाइजीज या PDO बनाता है और ये नंबर बिल्कुल भी बड़ा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट देश में 1 करोड़ PDO खोलने का है और 10,000 इसका 0.1% होता है केवल। तो अगर उन 10,000 फ्रेंचाइजीज से केवल 100 कस्टमर हर महीने रिचार्ज करते हैं तो ये हो जाता है 10 लाख रिचार्ज। और अगर हर रिचार्ज मिनिमम 100 रुपए का है और मास्टर फ्रेंचाइजी ने अपना कमीशन केवल 25% रखा है तो हर रिचार्ज पर उसको 25 रुपए मिलेंगे और 10 लाख रिचार्ज पर हो जाता है 2.5 करोड़ पर
मंथ, और ये साल का हो जाता है 30 करोड़ रुपए, और ये 30 करोड़ रुपए इज ए सीरियस अमाउंट। ध्यान रहे, इस कमाई में हमने फ्रेंचाइज फीस और एडवर्टीजमेंट की कमाई नहीं जोड़ी है, वो अलग से है। अब यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं 10,000 फ्रेंचाइजीज का होना बहुत बड़ा नंबर है और उसके होने में कुछ समय लग सकता है, तो तब तक क्या होगा। तो चलिए ये मान लेते हैं कि किसी मास्टर फ्रेंचाइजी के केवल 1000 फ्रेंचाइजीज हैं, तब भी उसका सालाना 3 करोड़ रुपए की इनकम होगी, और 3 करोड़ की कमाई भी कुछ कम नहीं होती है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि फ्रेंचाइजी कैसे बनाएंगे और फ्रेंचाइजीज बनाने के लीड्स कहां से लाएंगे, तो लीड जनरेशन के 15 तरीके जानने के लिए राइट वाला वीडियो क्लिक करें, और पीएम वानी फ्रेंचाइज के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।